हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑटोमेशन रूट्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हमारी स्नाइडर की जो एनर्जी मीटर है EM6436H, उसका डेटा कैसे हम S7 1200 PLC पर रीड करते हैं और कौन कौन सी पैरामीटर है जो हमें एनर्जी मीटर में फीड करना पड़ेगा कम्युनिकेशन के लिए, और इसकी जो हमारी एनर्जी मीटर है उसकी वायरिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसको डेटा को रीड करने के लिए पीएलसी में प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि कैसे प्रोग्राम हम लिख रहे हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो भी लोग हैं जो वीडियो देखकर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके? सो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारी एनर्जी मीटर है जिसका हम बात कर रहे हैं। स्नाइडर की एनर्जी मीटर है EM6436H, हेक्सा सीरीज वाली। ओके। ये डिस्प्ले है जिसमें पैरामीटर्स वगैरह या वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, ये सारी वैल्यू इस पे डिस्प्ले होता है। ओके। और ये बटन्स है पैरामीटर वगैरह फीड करने के लिए। यहाँ आपको एक इंडिकेटर दिख रहा होगा जो कि ये इंडिकेटर, इसको हार्ट बीट बोलते हैं। अगर ये जो एलईडी है, अगर ये बहुत जल्दी अच्छे फ्रीक्वेंसी में ब्लिंक कर रहा है, मतलब ऑन ऑफ जल्दी जल्दी हो रहा है, मतलब कि आपकी एनर्जी मीटर की कम्युनिकेशन कंट्रोलर के साथ प्रॉपर हो रहा है। ओके। और इसकी वायरिंग में मैं पहले ये चीज बता दूं कि मैं दो ही चीज रीड करने वाला हूं बेसिकली। एक हो गया फ्रीक्वेंसी, ओके, और एक हो गया हमारा एवरेज लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। ओके। और एक मैं लाइन वन से न्यूट्रल वोल्टेज, मतलब मैं कोई एक ही फेस यूज कर रहा हूँ एनर्जी मीटर को, मतलब वोल्टेज रीड करने के लिए। तो सपोज जैसे कि लाइन वन को मैं आर फेस बोल रहा हूँ, तो आर और न्यूट्रल के बीच में जो भी वोल्टेज आएगी उस चीज को हम रीड करेंगे। ओके। ये तीन चीज रीड करेंगे: फ्रीक्वेंसी, एवरेज लाइन वोल्टेज और एवरेज लाइन टू न्यूट्रल, एवरेज लाइन वोल्टेज और एक्चुअल लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। ओके। अब मैं वायरिंग बताता हूँ कि वायरिंग मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक ही फेस को रीड करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये वाली जो L1 L2 है, इस पे मैंने क्या किया है, लाइन सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। और हमारी जो L2 है, इस पे मैं न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया हूँ, पावर मतलब इसको ऑन करने के लिए, पावर ऑन करने के लिए। ओके। और वोल्टेज रीड करने के लिए मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारी जो सप्लाई आ रही है लाइन पे, इसको ही मैं V1 पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ओके। और VN, इस पे न्यूट्रल देना है, तो मैं इस पे न्यूट्रल ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ओके। अगर आपके पास तीन अलग अलग फेस है, तो आप अलग अलग फेस की जो सप्लाई है आप V1 V2 V3 पे दे दो, और जो आपकी न्यूट्रल होगा न्यूट्रल पे दे देना। फिलहाल मेरे पास एक ही फेस है, तो मैं एक ही फेस को कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके। और बाकी रहा बात नीचे, ये तो सीटी कनेक्ट करने के लिए है। इसकी अगर कंप्लीट वायरिंग अगर आपको चाहिए कि सीटी के साथ कैसे होता है, हम तो सीटी यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कीजिएगा, तो मैं आपको डिटेल इसकी जो वायरिंग है वो आपको मैं भेज दूंगा या एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके। अब रहा बात की सर, इसकी जो एनर्जी मीटर की कम्युनिकेशन के लिए हमारी S7 1200 PLC की वायरिंग कैसे होगी। ओके। तो मैं जो S7 1200 PLC है उसके बीच में हमारी कम्युनिकेशन बोर्ड है, जिसको CB1241, ओके। इस कम्युनिकेशन बोर्ड के रिलेटेड मैंने डेल्टा VFD और S7 1200 PLC के वीडियो में मैंने बताया है, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। ओके। तो इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ से जो हमारी D प्लस और D माइनस वाली जो वायर आएगी, वो आपकी RS485 की एनर्जी मीटर पे आप देखोगे तो D प्लस और D माइनस का ऑप्शन है, जो कि RS485 कम्युनिकेशन का पोर्ट है। ओके। तो मैंने D प्लस से डी प्लस पे कनेक्ट कर दिया और डी माइनस से मैंने डी माइनस पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है। ये क्या है, ये हमारी कम्युनिकेशन बोर्ड है जो हमारी S7 1200 PLC के ऊपर फिट होता है, मिडल पे। ओके। कितने लोग जानते होंगे इसके रिलेटेड। ये हो गया हमारा वायरिंग।
अब रहा बात इसकी पैरामीटर सेट करने के लिए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कैसे इसमें क्या-क्या पैरामीटर सेट करना है। बेसिकली पैरामीटर जो एनर्जी मीटर के अंदर सेट करना है वो 3 पैरामीटर सेट करना है। एक हो गया बॉड रेट, ओके, जो कि 9600 बिट पर सेकंड होगा और एक होगा हमारा पैरिटी जो कि इवन होगा, ओके, और एक होगा स्लेव आईडी जिसको आईडी बोलते हैं। इसमें एनर्जी मीटर में इसको आईडी नाम लिख कर आए। तो आईडी में आप कुछ भी आप अपना रख सकते हो, 1 से 255 तक कुछ भी रख सकते हो। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो एनर्जी मीटर में दिया है, जो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट दिया है 1 है, तो मैं 1 ही रहने दूँगा। ओके, तो ये 3 चीज़ जो है इसको हम सेट करेंगे पैरामीटर के एनर्जी मीटर के पैरामीटर में। ओके, तो आप देखिए एनर्जी मीटर आप देख सकते हैं कि आपको ये हमारा एनर्जी मीटर है और ये हमारी S7 1200 वाली पीएलसी है। ये कम्युनिकेशन बोर्ड है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, सीबी 1241 का। ओके, और इसकी वायरिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पैरामीटर डालेंगे इसमें। तो पैरामीटर डालने के लिए मैं एक बार बैक बटन दबाता हूँ, एंटर बटन, आरएमएस दिख रहा है आपको? आप जाइए मेन पर, एंटर दबाइए और देन सेट पर जाइए, एंटर दबाइए। यहाँ कोड मांग रहा है, तो कोड तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, मतलब इसको एनर्जी मीटर को लॉक करने का जो कोड है, वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एंटर दबाएँगे कोड पर और आगे पीछे जाकर चेक करेंगे कि पैरिटी क्या है। देखिए, ये पैरिटी इवन आपको दिख रहा होगा पैरिटी, तो आपको इवन पैरिटी ही रखना है। अगर आप चाहो तो इस पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो। ऑड पैरिटी होगा या नन होगा, लेकिन हमारा क्या है? इवन पैरिटी है, तो आप एंटर दबाकर बाहर निकल लो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बॉड रेट। यहाँ जो बॉड रेट है 9600 बॉड रेट है। जैसे कि मैंने बताया था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 9600 बॉड रेट मैंने बताया था आपको रखना है ये। ओके, तो इस पे आप बॉड रेट चेंज कर सकते हो अलग-अलग। एंटर दबाओगे आप, तो आपको अलग-अलग बॉड रेट 19.2 केबीपीएस, 38.4, 4800 बिट पर सेकंड, हमें 9600 बिट पर सेकंड रखनी है। ओके, और नेक्स्ट बढ़ते हैं तो आईडी मांग रहा है। ये वो आईडी है स्लेव आईडी जो हमारी मॉडबस डिवाइस का होता है। ओके, तो स्लेव आईडी इसमें 1 से लेकर 255 तक आप कुछ भी रख सकते हो। तो फिलहाल मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, 1 है, उसको मैं रहने देता हूँ और एंटर दबाकर ओके, एंटर दबा देता हूँ। ये बैक बटन दबाऊँगा तो सेव करने का ऑप्शन आएगा। ओके, यस कर लीजिए तो ये आपका डन हो गया। डन मतलब आपका जो भी आपने पैरामीटर सेट किया वो सेट हो गया। ओके, तो बाहर निकलिए, आप यहाँ से बाहर निकलिए, आरएमएस पे जाकर एंटर दबाइए और मैं बेसिकली स्क्रीन पर लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दिखाना चाहता हूँ। तो मैं आगे बढ़ूँगा, तो लाइन टू न्यूट्रल और नीचे फ्रीक्वेंसी। तो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज अभी कितना दिख रहा है? 252 समथिंग और फ्रीक्वेंसी 50.02 दिख रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा जो एनर्जी मीटर के साइड का जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी प्रोग्राम के साइड का देखेंगे कि प्रोग्राम हम कैसे करते हैं। ओके, तो मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ आपको, मैंने प्रोग्राम क्या रेडी करके रखा है। देखिए, इसके रिलेटेड जो भी मतलब जो हमारी सीमेंस की जो कम्युनिकेशन वाली चीज़ें हैं, इसको हम बहुत सारे वीडियोज़ में एक्सप्लेन करते रहते हैं। आप हमारे चैनल पे जाइएगा तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेगा इसके रिलेटेड। ओके? जो कि मैं बोल रहा था कि डेल्टा, वीएफडी और एस7 1200 पीएलसी, उसमें भी मैंने ऐसे ही कुछ कम्युनिकेशन का काम किया है। तो बेसिक जो पहला दूसरा स्टेप है वो सेम-सेम है। ठीक है? सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने देखिए मैंने यहाँ 1 मिनट, मैं यहाँ इंस्ट्रक्शंस पे जाकर आप देखिएगा यहाँ कम्युनिकेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ मॉडबस का जो पॉइंट है, इसमें से मैंने मॉडबस कम्युनिकेशन लोड मैंने उसको ड्रैग किया है और ड्रैग करने के बाद नाम दे दिया है बाय डिफ़ॉल्ट जो भी था, उसका डेटा ब्लॉक क्रिएट हो चुका है जैसे कि DB5। ओके? यहाँ फर्स्ट स्कैन है, ये तो सिस्टम की जो हमारी क्लॉक मेमोरी है उसको डिनोट करता है, तो उसकी क्लॉक मेमोरी आप डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे आप,
तो पीएलसी की प्रॉपर्टीज में आपको सिस्टम क्लॉक मेमोरी का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए। तो आपको सिस्टम क्लॉक मेमोरी में ये दोनों को इनेबल करके रखना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इनेबल करके रखोगे तभी इस चीज को यूज कर पाएंगे हम लॉजिक में। और एक और सेटअप है जो हमारी कम्युनिकेशन बोर्ड का सेटअप है, ये देखिए कम्युनिकेशन बोर्ड का, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, कम्युनिकेशन बोर्ड जो है ऊपर से मिल जाएगा, यहाँ से देखिए कम्युनिकेशन बोर्ड, यहीं से मैंने पिक किया था इसको। ओके, कम्युनिकेशन बोर्ड के डबल क्लिक करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ ये सारी चीजें जो मैंने एनर्जी मीटर में फीड किया था, सेम प्रोटोकॉल यहाँ भी होना चाहिए। जैसे 9.6 kbps मतलब बिट पर सेकेंड 9600, इवन पैरिटी, डेटा लेंथ, स्टॉप बिट, ये सब बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने देना आप, जो भी है। लेकिन ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाला और इवन पैरिटी जो है। ओके, अब हम चलते हैं लॉजिक पर। इस पे मैंने एक क्लॉक, एक मैंने फर्स्ट स्कैन सिस्टम की जो बिट होती है उसको मैंने डाला है। ये आप अगर M1.0 टाइप करोगे तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ये बेसिकली खुद से ऑन नहीं होता, आपको मैंने बताया कि पीएलसी की प्रॉपर्टीज में जाके आपको ये सिस्टम की क्लॉक मेमोरी और सिस्टम की जो बाइट है उसको एक्टिव करना पड़ता है। वहीं से मैंने पिक किया है, जैसे कि देखो M1.0 अगर मैं टाइप करूंगा तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट स्कैन नाम से ऑप्शन आ रहा है, ये आ गया। ओके, और ये पोर्ट में आपको जो आप कम्युनिकेशन बोर्ड लगा रहे हो, ये वाली, तो इसका पोर्ट एड्रेस होता है। तो आपको बस टाइप करना है इसमें, आप लोकल टाइप करोगे ना, एल टाइप करोगे तो आपको एड्रेस दिख जाएगा, जैसे कि देखो लोकल, ये वाला लोकल सीबी समथिंग, तो इसको आप टाइप करके एंटर कर दोगे तो आपकी ये पोर्ट एड्रेस ले लेगी। यहाँ आपको बॉड रेट डालना है, जो कि वीएफडी में आपने डाला था पैरिटी। और यहाँ एक डेटा ब्लॉक हमने DB6 जो है, इसके रिलेटेड मैं बता रहा हूँ कहाँ से मैंने इसको पिक किया है। इसमें डन बिट, एरर और स्टेटस बिट, ये कैसे आएगा, आप जो डेटा ब्लॉक का नाम है ना, आप MB टाइप करोगे ना, MB, देखिए M मैंने टाइप किया तो कम्युनिकेशन लोड, इसका डन आएगा। तो ऐसे ही सेम आपको इसमें टाइप करके आपको एरर लेना है और ऐसे स्टेटस लेना है। ओके, और नीचे चलते हैं। तो नीचे मैंने क्या किया है, मैंने एक मॉडबस का मास्टर ब्लॉक, ये आप मेरे कर्सर को देखिए, मॉडबस का मास्टर जो ब्लॉक है, ये मास्टर ब्लॉक को मैंने पिक किया है और इस नाम से मैंने डेटा ब्लॉक का नाम दे दिया है, एनर्जी मीटर डेटा रीड, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और यही एनर्जी मीटर डेटा रीड का जो नाम है ना, वो मैंने यहाँ पे फीड किया है, देखो जैसे कि देखो एनर्जी मीटर डेटा रीड, इसको नन कर देना। ओके, तो DB6 का ऑप्शन आ जा रहा है, यही सेम चीज यहाँ आपको डिस्प्ले हो रहा है। ओके, और उसके बाद इसमें आप देखिए मॉडबस मास्टर की जो पहली है, ये कम्युनिकेशन डन वाला, मतलब अगर आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रही है, डन बिट है उसका, अगर वो डन हुआ तो वो यहाँ एक्टिव कर देगा इस लाइन को। और एक्टिव करने के बाद मुझे देखिए, ये तो एक साइक्लिक प्रोसेस है ना डेटा रीड करने का, तो साइक्लिक प्रोसेस है तो आपको पल्स जरूर देना पड़ेगा। तो मैं जो सिस्टम की क्लॉक मेमोरी जो है जिसको मैंने एक्टिवेट किया था, उसका एक मैंने M0.3 जो कि क्लॉक 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है, वो उसके एड्रेस को मैंने यहाँ लिया, जैसे कि M0.3। ओके, इसको आपको सिर्फ वहीं जाकर इनेबल करना पड़ेगा, जो सिस्टम क्लॉक मेमोरी। यहाँ मॉडबस का एड्रेस आएगा, मॉडबस का एड्रेस मतलब जो आपकी जो डिवाइस है, मॉडबस डिवाइस हमारा क्या है, एनर्जी मीटर है, तो उसकी स्लेव आईडी आएगी, आईडी तो 1 हमने रखा है। यहाँ मोड, मोड मतलब क्या, आपको रीड करना है या राइट करना है। बेसिकली हम एनर्जी मीटर का डेटा रीड कर रहे हैं तो मोड में 0 आएगा। कुछ कुछ पैरामीटर है जो एनर्जी मीटर का हम बैठे बैठे यहाँ से सेट कर सकते हैं, जैसे कि सीटी की वैल्यू फीड करना, बहुत सारी चीजें हैं। एक दो वैल्यूज हम यहाँ से, अगर हम बैठे बैठे यहाँ से हम फीड कर सकते हैं, तो अगर आपको राइट करना है तो यहाँ मोड में आपको 1 देना पड़ेगा। फिलहाल हम रीड कर रहे हैं तो इसलिए मैंने 0 डाला है। ओके, डेटा एड्रेस मतलब आपकी जो रजिस्टर एड्रेस है कहाँ से शुरू हो रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जरूर। तो इस ये तीनों चीज को मैं लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये देख लीजिए।
इसमें आपको जो एनर्जी मीटर का डेटा रीड का डन बिट, बिजी, एरर और स्टेटस, इसमें आप टाइप करोगे ना एनर्जी मीटर डेटा का डन बिट, ओके, ऐसे बिजी, एरर और स्टेटस, ओके। और मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं डेटा लेंथ 112 लिया हूँ। ये क्या है, डेटा एड्रेस क्या है, डेटा पॉइंटर कहाँ से उठाया रहे हैं, ये सारी चीजें देखते हैं, ओके। मैं पहले बता दूं, मैंने एक अलग से डेटा ब्लॉक क्रिएट किया है। डीबी पे क्लिक करके मैंने एक डेटा ब्लॉक क्रिएट किया है जिसका नाम क्या है, मॉडबस ब्लॉक, ओके। मॉडबस ब्लॉक के नाम से, जिसका DB1 एड्रेस है, उसके नाम से मैंने एक डेटा ब्लॉक क्रिएट किया है। और ये सारी चीजें क्या है, कहाँ से आया, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। तो मैं चलता हूँ एनर्जी मीटर का, जो हमारी, ये एनर्जी मीटर का हमारा एक्सेल शीट है जिसमें रजिस्टर का डिटेल्स दिया हुआ है, ओके। रजिस्टर एड्रेस को रीड करने का, आपको पता है कि ड्राइव की भी अपनी रजिस्टर एड्रेस होती है रीड करने के लिए या राइट करने के लिए वैल्यू, वैसे एनर्जी मीटर का भी है। और ये कौन कौन सी एनर्जी मीटर में कौन कौन सा चीज सपोर्ट करता है वो आपको लिस्ट में दिख रहा होगा, ये देखिए। तो हमारा एनर्जी मीटर कौन सा है, EM6436 हेक्सा, ये वाला है। तो यही वाली चीजों को हमें रीड करना है। और यहाँ आपको कुछ रजिस्टर एड्रेस दिख रहा होगा, देख रहे हैं, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना यहाँ से रीड करना शुरू कर रहा हूँ 3000 से, ये जो करंट ए है ना, यहाँ से मैं रीड करना शुरू कर रहा हूँ। तो 3000, 3002, 3004, 6, 8, 10, तो कंटिन्यूस आप एड्रेस पहले एक बार रीड कर लो, 12, 14, ओके। ऐसे करते करते कंटिन्यू, मतलब एक एक रजिस्टर एड्रेस एक एक छोड़ छोड़ कर आपको इसमें मेंशन किया गया है। उसके बाद आप यहाँ देखना, यहाँ 84 के बाद, ये 84 है ना, इसके बाद डायरेक्टली 110 दिया हुआ है जो कि फ्रीक्वेंसी का एड्रेस है, रजिस्टर एड्रेस है, ओके। तो मैंने इसका कुछ लिस्ट रेडी किया है एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस नोट्स में। आप देखिए, करंट का जो मैं अभी एड्रेस लिस्ट आउट कर रहा था ना, 3000, 3002, 3004, अब देखिए इसमें कंटिन्यूअस एड्रेस है, ओके। 3000 से लेके कंटिन्यूअस एड्रेस है 84 तक। ये देखिए पावर फैक्टर टोटल जो है 84 तक, 3000 84 तक है। लेकिन उसके बाद 86 से लेकर, यहां से लेकर आपको समथिंग यहाँ तक ये नॉट यूज है, मतलब इसका एड्रेस अगर मेंशन नहीं है तो इसको यूज नहीं करना, ओके। और आप देखना 3110 पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है, 3110 की रजिस्टर एड्रेस है, ओके। तो कोई भी अगर आपको रजिस्टर एड्रेस को रीड करना है, आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता दूं। फॉर एग्जांपल मैं फ्रीक्वेंसी रीड करना चाहता हूँ, ये रीड करना चाहता हूँ, तो आपको पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी जो PLC की होल्डिंग रजिस्टर की एड्रेस कहाँ से शुरू हो रहा है। होल्डिंग रजिस्टर एड्रेस जो है वो शुरू हो रहा है 40,001 से। आई होप बहुत लोगों को ये पता होगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको 3110 जो है ऐड करना है, ठीक है, समथिंग ये वैल्यू। तो ये टोटल एड्रेस जो होगा आपका होल्डिंग रजिस्टर का एड्रेस हो जाएगा, ओके। तो मैंने क्या किया है, मैंने अलग से एक एक्सेल शीट क्रिएट किया था वैल्यू को पिक करने के लिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक नॉट यूज जो मैंने मेंशन किया है फ्रीक्वेंसी तक, उसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मैंने अपना जो मैंने डेटा ब्लॉक क्रिएट किया था ना मॉडबस ब्लॉक के नाम से, यहाँ मैंने नेम को पेस्ट कर दिया, देखिए यहाँ से लेकर फ्रीक्वेंसी तक। तो नॉट यूज कहाँ से आ रहा है, नॉट यूज आ रहा है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, टोटल 12 नॉट यूज है, ओके। ध्यान रखना इस चीज को। और एक चीज और है कि जो हमारा एड्रेस बन रहा है, जैसे कि एक वैल्यू को सेव करने के लिए कितना रियल डेटा का साइज चाहिए, उसके लिए हमें देखिए 0 पे करंट आ रहा है रियल डेटा साइज, 4 पे करंट बी, फेज सी का करंट,
न्यूट्रल का करंट, ग्राउंड का करंट, ठीक है? ये सारी चीजें हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बता दूं इसमें, मैंने लॉजिक में मॉडबस ब्लॉक में मैंने इसको पेस्ट तो कर दिया, और एक का मैंने डेटा टाइप रियल रखा, और इसको ड्रैग करके मैंने क्या किया, लास्ट तक इसको रियल टाइप में ही रखा। ओके। और एक बात मैं बता दूं, मॉडबस ब्लॉक का जो आपने डेटा ब्लॉक क्रिएट किया है, उसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाइएगा, और ये वाला जो ब्लॉक एक्सेस है ना, आप इसको डिसेबल कर देना, जैसे कि अभी बंद है, पहले इनेबल रहता है, आप इसको डिसेबल करोगे। ओके। डिसेबल करने के बाद यहाँ जो एड्रेसेस दिख रहा है ना, रियल डेटा एड्रेस, ये एड्रेसेस ऐसे नहीं दिखता है आपको। आप जब लॉजिक ये ब्लॉक बनाने के बाद जब आप कंपाइल करोगे, तब जाके ये ऑफसेट का एड्रेस दिखेगा। ओके। 04812L16 ये सारे एड्रेसेस जो है तब विजिबल होगा। ओके। अब हम चलते हैं यहाँ वापस से लॉजिक में। तो मैंने क्या किया, मैं रीड कहाँ से कर रहा हूँ, 43000 से। तो टोटल कितना डेटा लेंथ हमारा है, 112। 112 मैं क्यों बोल रहा हूँ, दिखा देता हूँ, देखो। वैसे बेसिकली अगर मैं देखूं तो टोटल सीरियल नंबर के हिसाब से 56 नंबर आ रहा है, लेकिन क्या है कि टोटल जो हमारी एड्रेस जो बनेगी, देख रहे हैं, टोटल एड्रेस जो बनेगा वो बनेगा 56 इंटू, ठीक है, आपका जो नंबर आ रहा है 56 इंटू 2, ओके, जो कि 112 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी डेटा साइज है। डेटा साइज कितने का है, 2 का है, और आपका 56 वैल्यू है, तो टोटल हमारा डेटा लेंथ कितना आ जाएगा, 112। ओके। तो मैंने यहाँ डेटा लेंथ 112 डिफाइन किया है। ओके। ये जो डेटा पॉइंटर है, इस डेटा पॉइंटर में क्या आएगा, इस डेटा पॉइंटर में आपको जो हमारी मॉडबस ब्लॉक का हमने जो डीबी क्रिएट किया, उसका नाम आपको यहाँ मेंशन करना है। तो कैसे, आप एम टाइप करोगे, मॉडबस ब्लॉक आएगा, इसको नन कर देना। कोई पर्टिकुलर के लिए तो चाहिए नहीं, एक्चुअल में पूरा वैल्यू हमें रीड करना है, तो नन कर देना। ओके। और ये तो आपको मैंने बता दिया है। ओके। अब एक काम करते हैं, इस लॉजिक को हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू किस पे आ रही है। मॉनिटरिंग मोड ऑन करता हूँ। ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको एनर्जी मीटर दिखाता हूँ कि उसमें क्या वैल्यू वगैरह दिख रहा है। पहले ये ब्लॉक में आप देख लीजिए, ब्लॉक को आप मॉनिटरिंग ऑन कीजिए, मॉडबस ब्लॉक को, तो आपको यहाँ कुछ वैल्यूज दिख रहा होगा। देखो, क्योंकि मैंने सिर्फ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का बात किया है, क्योंकि एक ही फेस और न्यूट्रल का वोल्टेज, देखो, वोल्टेज बिटवीन ए, फेस ए और न्यूट्रल कितना दिख रहा है, 249.399, और एवरेज वोल्टेज देखो 250 समथिंग आ रहा है। फ्रीक्वेंसी किस पे आ रहा है, देखिए, फ्रीक्वेंसी आ रहा है 49 पॉइंट समथिंग इस पे, ठीक है। तो आपको करना ये है कि आप स्क्रीन पर देखिए, और एनर्जी मीटर का जो भी वैल्यू है उससे आप मैच कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी मीटर में एनर्जी मीटर में क्या वैल्यू आ रहा है, 250 वोल्टेज की जो वैल्यू है 251 पॉइंट समथिंग है। यहाँ भी आप देखिए, ये देखिए 251, और यहाँ भी 251 समथिंग दिख रहा है, पॉइंट की वैल्यू भी दिख रही है। अब फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या दिख रहा है, 49.95 समथिंग। तो नीचे चलते हैं, ये देखिए, अब 50 हो गया, तो यहाँ भी 50 हो गया। ओके। एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगा। इस वैल्यू को आप चाहो तो HMI या स्काडा स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकते हो। ओके। तो एक तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है, और दूसरी चीज क्या है, हमारी एवरेज वोल्टेज आ रही है फेस ए और न्यूट्रल के बीच में, ये देखिए। और हमारी सॉरी, एवरेज वोल्टेज यहाँ है,
और एक हमारा फेस ए और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज आ रहा है। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों सेम दिखेगा क्योंकि एक ही फेस कनेक्ट है तो। अगर तीनों फेस रहता तो तीनों फेस में अलग-अलग अगर हो सकता है, कुछ परसेंटेज का डिफरेंस रहा तो एवरेज कुछ और दिखेगा, सेम नहीं दिखे। ओके? और आप लॉजिक में अगर आप देखोगे, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो आपको यहाँ एरर ट्रू दिखेगा, अगर कम्युनिकेशन में एरर है तो। और यहाँ आपको एक कोई कोड दिखेगा। वो कोड को आप इसके जो हमारी मैनुअल है या आप इसमें फंक्शन F1 बटा दबाकर जैसे कि F1 बटन मैंने दबाया, ठीक है? तो ये देखिए इसका डिटेल खुल जाएगा। तो यहाँ आपको नीचे नीचे कहीं आपको एरर लिस्ट दिखेगा। ये देखिए, ये सारे एरर कोड है। ज़्यादातर एरर कोड जो है डिपेंड करता है, ये तो मैं पर्टिकुलरली कोई बता नहीं सकता हूँ, कौन-सा एरर आ रहा है, वो यही कोड आपको दिखेगा इसके अंदर। कहाँ दिखेगा ये सारे कोड जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लेता हूँ 8188 तो ये कोड आपको यहाँ लॉजिक में दिखेगा। यहाँ आपको डिस्प्ले होते हुए दिखेगा, डायरेक्ट वैल्यू कि ये कोड है, तो उस कोड को आप जाकर सर्च कीजिए या आप डिटेल में देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये एरर जो है किसके वजह से आ रहा है। ओके? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी डिटेल चाहिए, कोई भी ट्रेनिंग की इंक्वायरी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ट्रेनिंग की कोई भी डिटेल होगी सब हम एक्सप्लेन करते हैं, क्या सिलेबस होगा, क्या-क्या हमारे ट्रेनिंग के अंदर इंक्लूड है। ओके? सो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।